स्वागत है आप सभी का 360 एकेडमी की शॉर्ट क्लास में। तो देखते हैं आज की शॉर्ट क्लास में क्या है। तो आज की शॉर्ट क्लास में शॉर्ट क्लास हो गई आपकी किचन की रसोई की तरह, कभी कभी देखते हैं क्या है। तो आज की शॉर्ट क्लास में है आपका सांख्यिकी के टॉपिक स्टैटिक्स। तो हम लोगों को आज सीखना है कुछ चीज़ें, जैसे एक होता है बहुलक, दूसरा होता है आपका माध्य और तीसरा होता है माध्यिका, चौथा होता है आपका है परास। ये चारों चीज़ें आपको 4 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक समझते रहिए। अच्छा, ये चीज़ आपकी बहुत एग्जाम पूछी जाती है, बहुत एग्जामों में, और अक्सर पूछा जाता है सिंपल सवाल। तो देखते बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब 2 3 4 2 3 और आपका 2। इसमें देख लीजिए बहुत बार जो आया हो वो क्या है आपका बहुलक। जैसे देखो 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। 4 कितनी बार, 1 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। 2 कितनी बार है, तो 2 आपका है 3 बार। तो बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो बहुलक क्लियर, ये है बहुलक। जितनी बार कोई भी यहाँ पर चाहे x लिखा हो, यहाँ पर आपका x+1 लिखा हो, x+1, ठीक है, ऐसे बदल देते हैं। ये x है, फिर x है, और फिर आपकी ये संख्या है y है। तो इसमें आप बहुलक बता सकते हैं, ये x+1। तो देखिए x कितनी बार है, 2 बार है। x कितनी बार है, 3। ये x। तो कितनी बार हो गया x, 3 बार। x+1 2 बार, तो 3 बार कौन है, x 3 बार। तो इसमें बहुलक कौन होगा, अधिक बार कौन आ रहा है, x आ रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि माध्य क्या है। तो माध्य का मतलब होता है, जैसे आप अर्थमेटिक में पढ़ते हो औसत। तो औसत होता है, एक फार्मूला लिख लीजिए, माध्य का कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये होता है आपका औसत का फार्मूला या माध्य का फार्मूला। तो देखते हैं औसत कैसे निकाला जाता है। तो औसत या माध्य निकालने के लिए होता है, जैसे आपका 6 4 5 8 9 इतनी सारी संख्या आपको दी गई है और कहा इसका माध्य बताओ। तो माध्य निकालने के लिए हमने क्या किया, 6 4 10 5 15 और 15 8 5 23 और 23 9 3 32। कितना आ गया, 32। कुल पदों का योग कितने हो गए, पद ये हैं, ये पद हैं, ये टर्म्स हैं। कितने हो गए इनका योग करने पर, 32 हो गया। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। कितने लोग हैं, 5 हैं। भाग कर दिया, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। 5 से काटा तो 5 से कितनी बार कटेगा, 32 को ऐसे सिंपली भाग कर दो। 5 से छक्का 30, कितने आए, 2 आए, पॉइंट लगाया, 0 आया, 20 बार में कट गया। 5 चक्कों 4 बार में कट गया। तो कितना आ गया, 6.4। ये इसका आ गया माध्य। अगर माध्य निकालना कोई भी आपकी कंडीशन दे दी हो तो आपको कुछ नहीं करना, चाहे x हो, y हो, z हो, a हो, कुछ भी हो, ऐसे करना है आपको, जोड़ना है। जोड़ के जितने लोग हों सबसे भाग कर देना है। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन आपको बताएंगे अगली से, आपकी मेंस क्लास जब होगी मेन, तो उसमें बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे कैसे बनते हैं, आपको बेसिक समझा रहे हैं। चलिए अगला चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, इसमें आई है माध्यिका। तो माध्यिका क्या करना है, जैसे आपको दिया है, मान लेते हैं 6 4 5 3 2 और आपका फिर दे दिया 1। तो आपको क्या करना है इसमें कि 7 भी लिख लो और जो भी है यहाँ पर 9 भी लिख लिया। ठीक, तो इतने लोग हो गए। अब क्या करना है, इसमें देखना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे आपको करना है आरोही क्रम में सेट, सभी अंकों को आरोही क्रम में। अच्छा, आरोही क्या होता है, तो आरोही एक मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना। एक आपने वर्ड सुना होगा पर्वतारोही। पर्वतारोही क्या करते हैं, पर्वतों पर चढ़ने का काम करते हैं। पर्वतों पे कैसे चढ़ते हैं, चढ़ने काम। तो नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। तो नीचे से ऊपर कौन जाएगा, ये रोही, ये रोही। तो आरोही, पर्वतारोही, और ऐसे बनता अवरोही। तो अवरोही, अब का मतलब ही क्या होता है, इसका विपरीत, जैसे आज्ञा का अवज्ञा, है ना। तो आरोही अवरोही, अवरोही क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा आरोही का। आरोही का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर, बढ़ने से घटने की ओर। ठीक, तो आरोही क्रम में सेट कर लो। आरोही सबसे पहले छोटा कौन है इसमें, 1। तो लिखा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 और 9, इतने लोग हो गए। अच्छा, हमने इधर से स्टार्ट किया, इधर से 3 छोड़ दिए, इधर से हमने 3 छोड़ दिए। बचा कौन, मतलब जितना इधर से आपको छोड़ना है उतना उधर से छोड़ना है। जो बच जाएं उनको जोड़ के आधा कर दिया। तो 5 और 4 9, और 9 का आधा कितना हो गया, 4.5।
4.5। ठीक है, अगर इसी में ऐसे सवाल दे देते, मान लेते एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेते हैं, जैसे x+1, x+2, x+3, x-2, ये आपका सवाल ले लिया। कहते हैं इसमें माध्य बताओ, माध्यिका बताओ। तो माध्यिका निकालने क्या करना आपको है, अच्छा इसका माध्य जो है माध्य भी निकाल के बता देना आप लोग कितना माध्य आएगा इसका। ठीक, तो क्या करना है, सबसे छोटा लेना है। देखो ये मान लेते x कुछ भी है, अब x मान लो 5 है, 6 है, 10 है, कुछ भी है नहीं पता, तो मान लो 10 है, तो 10 में यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, 10 में 2 जुड़ रहे हैं, 10 में 3 जुड़ रहे हैं और 10 में से 2 घट रहा है, तो छोटा कौन हो गया, छोटा तो यही हो गया ना। तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया। तो हमने लिखा x-2। फिर अब इससे बड़ा कौन होगा, तो ये होगा x होगा। फिर उससे बड़ा कौन होगा, x+1 होगा। फिर उससे बड़ा x+2, फिर उससे बड़ा x+3, ये हो गया। इधर से हमने एक पद छोड़ा, उधर से भी एक पद छोड़ दिया, फिर इधर से 2 पद छोड़े, उधर से भी 2 पद छोड़े, बचा कौन, x+1। ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया ये माध्यिका। क्लियर है माध्यिका। आप देखते हैं परास क्या है, परास। अच्छा अभी आपसे पूछा है माध्य, तो माध्य में क्या करना, सभी को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जितने लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देना। जो कुछ है कटे चाहे ना कटे, तो कंफ्यूज मत होना, कटे चाहे ना कटे, आप ऐसे आंसर लगा देना। चलिए परास देखते हैं। तो परास का मतलब होता है रेंज। रेंज, तो रेंज क्या होती है, रेंज जैसे आप कभी कोई चीज़ लेने जाते हो तो पूछते हो, ये दुकानदार आपसे पूछता है किस रेंज में दिखा दे, तो रेंज दिखाने का मतलब आप पूछते हो 4000 तक, 5000 तक, 200 तक, 300 तक। तो रेंज का मतलब होता है कि आप न्यूनतम से अधिकतम एक अपनी सीमा बना देते हो, कि आपने बता दिया 500 तक, तो अब जब दुकानदार आपको दिखाएगा तो वो चीज़ आपको 300 तक की दिखाएगा, 400 की दिखाएगा, है ना, और आपका 50 रुपये दिखाएगा। ऐसा नहीं आपने बोला 500 तक आपको 5 लाख की दिखा दे चीज़, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप एक सीमा बना देते हो, अपनी रेंज बता देते हो, तो अधिकतम से न्यूनतम के बीच की सीमा। तो इसमें देखो कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया है 6, 4, 5, 9, 99, 98 और 7, ये ले लिया। तो इसमें आपको पता है रेंज, तो रेंज इस सीरीज की या इस आपका जो दिया हुआ है श्रेणी, इसमें रेंज आपकी कहाँ होगी। तो रेंज देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 4, सबसे छोटा हो गया 4। न्यूनतम तो हमने लिख लिया 4। अधिकतम कौन है, तो अधिकतम कौन है इसमें 99, तो हमने 99 से क्या कर दिया, घटा दिया, कितना आया, तो 95। ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ये आपका क्या हो गया, परास हो गया। इसी चीज़ में इसमें देखते हैं, जो ऊपर सवाल लिखा है इसमें देखते हैं इसकी परास क्या होगी। मान लो इसकी परास, तो ये हमने हटा दिया और इसकी परास देखते क्या है, तो इसकी परास आपकी हो जाएगी। इसमें देखो अधिकतम कौन है, तो अधिकतम तो ये आप जानते हो x+3 है, लिख लिया x+3। न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम है आपका x-2। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट अंदर जाएगा तो x+3 माइनस अंदर गया, तो इसको क्या हुआ, यहाँ और माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, हट गया निशान, तो ये बन जाएगा x+2। ये बन गया, x से x घट गए 0 और 3 2 5, इसका परास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपकी शॉर्ट क्लास हमने कंप्लीट कर दी है, सांख्यिकी स्टार्ट कर दी है। और आप जो भी टॉपिक आपको पसंद हो या पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उनकी हम शॉर्ट क्लास बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।